The All India Presiding Officers Conference will be held in Lucknow on 20th and 21st January 2026. Lok Sabha Speaker Om Birla and Chief Minister Yogi Adityanath along with senior officials will be attending the conference. This was announced by UP Assembly Speaker Satish Mahana during the conclusion of the Day 4 monsoon session of 18th UP Legislative Assembly. The Speaker also said this time during the Assembly session, more questions were asked by members as compared to the previous sessions. बातचीत हो जाए। आवाज नहीं आ रही सर स्पीकर पे। अभी आ रही है? देखिए आपके बोलते ही आ गई। ऊपर आ रही है। तो ये था कि सत्र समाप्त होने के बाद एक बातचीत हो जाए। विधानसभा 18वीं विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र में जो 4 दिनों के लिए निर्धारित था, उसमें 2 दिन लगातार लगभग 27.5 सुझाव, चाहे वो आलोचनात्मक दृष्टि से हो, चाहे सुझाव की दृष्टि से, पक्ष अपनी बात कहता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। तो इस नाते से अब की बात वाला सत्र एक ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले भी 36 घंटे सत्र चला था जिस समय एसडीजी गोल्ड्स के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब की बार विपक्ष ने भी पार्टिसिपेट किया, तो हेल्दी डिबेट हुई जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की और जितने लोगों ने लगभग 189 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितना लोगों को पूरा समय हो जाता है कि अगर देखा जाए घंटे के हिसाब से, तो जितने देर ये 4 दिन का सफर चला, हफ्ता 10 दिन उतना टाइम नहीं हो पाता। तो एक पॉजिटिव साइन है बातचीत का। महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ पर 24 घंटे की चर्चा के लिए आया, वो आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ विधानसभा में बार नहीं दिया गया। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ कोई ना मैंने उद्घाटन करा दिया, केवल इतना ही नहीं, अब की बात जैसे एक नया ये हो गया कि 24 घंटे विधानसभा चल गई। हर बार कुछ न कुछ नया इस प्रकार से विधानसभा के संचालन में, विधानसभा की प्रक्रिया में, वो भी सारे का सारा नहीं देगा। अभी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो आप कितने घंटा चला ये आप लोगों को मिल जाएगा, मुझे बताने की उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। अभी 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का लखनऊ में होगा। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, AIPOC। 20 और 21 जनवरी 26 वो, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री की सहमति से मेरे द्वारा माननीय होगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कामों के नाते से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनको भी वहाँ पर दिखाया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, और विधानसभा के नाते से भी, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की आज देश की लीडिंग विधानसभा है, तो इस नाते से भी ये यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट होगा। इवेंट क्या कहूँ, प्रोग्राम होगा जिसमें पूरे देश भर के सारे माननीय लोग उपस्थित करेंगे। उसमें अभी लोकसभा से उसकी स्वीकृति आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी है और उसके ऊपर विस्तार से समय से, क्योंकि अभी जनवरी में है तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं, लगभग 4-5 महीने, तो धीरे धीरे उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा से एक टीम आएगी, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट चल रही है, ये लगभग 100 ईयर्स, कितना 86वां है ना, 86, लगभग 100 ईयर्स हो गए इसको चालू किए, लेकिन ये 86 था। बीच में कुछ वर्षों में नहीं हुआ होगा, कोविड में नहीं हुआ, किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं होगा, लेकिन 100 साल से ज़्यादा ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को होते हो गए, ये 86वां है। नहीं, पिछला पटना में हुआ था, उसके पिछले साल वाला मुंबई में हुआ था। साल में एक दिन था, साल में एक बार होता है। तो वो पिछली बार जो 2025 में था वो जनवरी में
पटना में हुआ था, तो 2024 में जनवरी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये उसका है, इस बार हमारे यूपी को ये होस्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनके जो पूरा बिना गवर्नमेंट के उसके नहीं हो सकते, उनके द्वारा ये कहा गया, अपेक्षा करी गई हो तो मेरे द्वारा ओम बिरला साहब से कहा गया, माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से, उन्होंने इसकी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। बाकी आप लोगों से बैठने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता हूँ। अभी उन्होंने उसकी सहमति दी है तो फिर वो टॉपिक्स निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, तो वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग जगह। तो अब की बार जो वो उसके लिए थीम निर्धारित करेंगे, उसमें 2-3 विषय होते हैं जिसके ऊपर सारे सदस्य जो देश भर के उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं, फिर उसका एक रेजोल्यूशन बनता है, फिर उसको फॉलोअप होता है फिर उसके लिए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ये जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशंस पास होती है देश भर में, उसको फॉलोअप की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है। तो ये भी एक यूपी के नाते से मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं मानता, एक यूपी के नाते से जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं उस नाते से बस यूपी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है। एक और जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है कि पूरे देश भर के विधानसभाओं के एमएलएस की ओरिएंटेशन को, ट्रेनिंग का भी, ओरिएंटेशन का भी, ये 2 विषय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ऐसी जिम्मेवारी दी है कि उसको मुझे देखना है। तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और वो सब लोगों के सहयोग से सबसे आपस में बातचीत करके हम उसको करते हैं। वहाँ के स्पीकर से बातचीत करते हैं, वहाँ स्पीकर गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। तो इट इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद, आपस में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत। क्योंकि मैं पिछले दिनों कई स्टेट्स में मैं ओरिएंटेशन के लिए गया भी था, पंजाब हुआ या हरियाणा हुआ या मध्य प्रदेश हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ या गोवा हुआ या कई ऐसे स्टेट्स हैं तो जहाँ मैं होकर आया हूँ। तो ये है, तो इस नाते से मेरे को लगा कि ये आपकी जानकारी में मुझे डालना है। काम तो आप इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा, देखने में अच्छा, हर चीज़ बढ़िया है। एक चीज़ कभी खलती है थोड़ी सी। जी बताइए प्लीज़। तो आपका